हाय गाइस, सो माय नेम इज़ पीयूष जैन और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट लेक्चर्स। और काइनेमेटिक्स में मैं सबसे पहले ले रहा हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने लिए नीट में, तो इस वजह से मैं इसको पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखिए आप लोग कैसे कैसे इसमें कहानियाँ होती है। चलिए, तो आप जानते ही हैं कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो हम लोग एक्चुअली क्यों ले रहे हैं इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हो कि जो हमारी अर्थ है, तो जो हमारी अर्थ है ना, तो उसके अराउंड जो भी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है ना, जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है ना, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास तीन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है कौन कौन सी, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इन तीनों इक्वेशन में खास बात क्या है कि हम लोग ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो अब है क्या कि अब हमें ये मिला कि भाई जो अर्थ की वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का ये कि उसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है और वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से ही हमारा ये टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसी को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको केसेस देखते हैं कि कौन कौन से केसेस यहाँ बन सकते हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। और कैसे इस इक्वेशन को, इन तीनों इक्वेशन को यूज करना है यहाँ पे, वो भी अपन लोग सीख रहे हैं। देखिए आप लोग, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में देखिए दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक पहला केस तो हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या कर सकते हैं, अपन ऊपर फेंक सकते हैं ना, यानी कि अपवर्ड मोशन हो सकता है ऑब्जेक्ट्स का। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं कि उनका डाउनवर्ड मोशन हो सकता है ना, नीचे फेंका जा सकता है ऑब्जेक्ट। तो ये कहानी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि देखिए अपवर्ड मोशन में क्या कहानी होती है, वो देख लेते हैं। तो सपोज करें ये आपका ग्राउंड है ना, और यहाँ से आप लोग किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, है ना, अपवर्ड मोशन है, ऊपर फेंका जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं इसकी u, है ना। आपको ऊपर फेंक रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी तभी जाके ऊपर जाएगा, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो, तो ऊपर फेंक दिया। तो अब देखो सुनो, तो आप लोग ध्यान रखें हमेशा जब भी आपको ये इक्वेशंस यूज करनी है, कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ, देखो फिर से। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। तो इन इक्वेशन को आप हमेशा वेक्टर फॉर्म में याद रखें, है ना, और वेक्टर फॉर्म में ही अप्लाई करने की कोशिश करें। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करोगे ना, तो उसका फायदा आपको सबसे अच्छा क्या होगा कि आपको कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मतलब कई बार सवाल क्या होते हैं, डायरेक्शन बेस पे भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो डायरेक्शन वाली जो गलतियां है ना, वो खत्म हो जाएगी कि यू पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, जी पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, है ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, है ना। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है ना, वो हमेशा आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताएगा। तो अगर मान लीजिए हम लोगों ने डायरेक्शन सेंस सही से काम में नहीं लिया ना, तो जब आंसर आएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी इन चीज़ों को यूज़ करें तो कैसे काम में लें इन तीनों इक्वेशन को, मतलब जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन वाली, उनको हमेशा आप कैसे काम में लो, वेक्टर फॉर्म में काम में लो। ठीक है, अब वो वेक्टर फॉर्म यहाँ कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए सपोज करो कि आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका, तो आप ध्यान रखिए कि जहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो ना, जहाँ से भी आप थ्रो कर रहे हो, उसी को आप क्या मान लें, ओरिजिन मान लो। उसी को क्या अज्यूम कर लेना है, ओरिजिन अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो अब जैसे आप उसको ओरिजिन अज्यूम करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 0,0, और ऊपर वाई एक्सिस हो जाएगा और इधर की साइड राइट साइड में एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी हमारे को नोटेशन काम में लेने के लिए। अब देखो सुनो, तो अगर मैं u की बात करूँ ना, तो देखो u है पॉजिटिव y डायरेक्शन में। तो आप जब u लिखोगे ना इक्वेशन में, कोई सी भी तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन में जब आप u लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं g के बारे में। एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो कंटिन्यूअसली हमेशा की डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, आगे ना।
तो जो आप एक्सीलरेशन लोगे वो हमेशा कितना लोगे, -g लोगे। हाँ वो आप बोल सकते हो कि सर हम जब ऊपर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो माइनस डायरेक्शन में होता है, बट फिर भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वेक्टर फॉर्म में ट्राई करोगे तो आपको गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे, गलती होगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है चलो, तो अब सपोज करो कि यहाँ पे अगर मेरे को पहली इक्वेशन लिखनी तो मैं क्या लिखूंगा, देखो v बराबर हो जाएगा u माइनस कितना होगा gt। अब इस इक्वेशन से पता है खास बात क्या होगी, आप किसी भी टाइम पे निकाल लो, है ना, ये जो v आएगा ना ये आपको हमेशा परफेक्ट वैल्यू देगा। अगर v पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब आपका पार्टिकल ऊपर ही जा रहा था, और अगर v नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब वो आने वाली कंडीशन को बताता है। तो यही फर्क होता है कि अगर हम एक बार ओरिजिन अज्यूम कर लेते हैं ना, या फिर ये वेक्टर वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर बिल्कुल सही मिलता है, और उनको रिकॉग्नाइज करना भी काफी आसान होता है कि कौन सा आंसर सही आ रहा है, कौन सा आंसर गलत आ रहा है। बात करते हैं सेकंड की, तो एस बराबर हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब इसमें भी वही खास बात है, आप कोई सा भी टाइम रखो आपको एस जो मिलेगा वो ऑटोमेटिकली सही मिलेगा, गलती होने का चांसेस ही नहीं होगा। सिमिलर तीसरी वाली भी है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस कितना 2gs। तो ये तीनों इक्वेशन अपन ने देख ली कि इस तरह से यूज करना है, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, है ना, तो उससे अपन को एक और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सारी चीजों में प्लस माइनस का साइन यूज किया जाता है। देखो आप, तो सपोज करें कि हमारे को एक ग्राउंड से एक मास को, बॉल को फेंकना है, और उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखी है, और बोला गया है कि जी की वैल्यू आप लोग अभी के लिए 10 अज्यूम कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो वैसे तो आप जानते हो जी की वैल्यू 9.8 होती है, बट अक्सर सवालों में 10 दिया होता है सिंप्लिसिटी के लिए। चलो अब देखो हमें क्या हो रहा है कि इस सवाल में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, देखिए। तो सपोज करो कि पहला सवाल हमारे से पूछा गया है कि जो ये जो बॉल है ना, ये जहाँ तक जाएगी, मतलब मैक्सिमम हाइट जो इसने अचीव करेगी ये बॉल, वो हमें बतानी है। ठीक है, सपोज करो मतलब यहाँ तक ये चली जाती है बॉल आपकी, तो आप जानते हो कि जैसे ही ये लास्ट वाले पॉइंट पर पहुंचेगी इसकी वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यस और नो। तो जैसे ही वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहां तक ही ये जा पाएगी, उसके बाद कहाँ आना शुरू हो जाएगी, बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ट्राई कर लेते हैं, है ना। देखो आप लोग, थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, अब अगर आप चाहो ना तो मैं आपको इसकी पूरी वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन भी बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो देखो, वैसे तो ये इस तरह से होती है इक्वेशन, और पूरा वेक्टर फॉर्म देख लो चाहो तो, v वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। एक्चुअली तो ये इक्वेशन होती है पूरी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हम दोनों इसको क्या लिख देते हैं, v स्क्वायर लिख देते हैं, इसको u स्क्वायर लिख देते हैं, और देखो यहाँ पे अभी एक्सीलरेशन और s वेक्टर मतलब आपके डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, 180 डिग्री का एंगल है, तो उस वजह से ये माइनस आ जाता है। मतलब आप जैसे भी कैसे भी सोचना चाहें, अब बात बराबर ही होती है, तो हम डायरेक्टली ये इस तरह से लिख दिया करते हैं। चलो, सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, और जो हाइट यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उसको मैं h से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप अभी अपन कैलकुलेशन करने में आसान होगी, वैसे वो एक्चुअली है ही डिस्प्लेसमेंट, बट फिर भी मैं h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि सूटेबिलिटी हो जाए। सो ये हो जाएगा 20h बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20, तो हो जाएगा 20 मीटर। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया कि जो मैक्सिमम हाइट ये कवर करेगा वो कितना होगा, 20 मीटर होगा। ठीक है, पहला सवाल आंसर। अगर मान लीजिए इसी सवाल में अपन से ये पूछा जाए कि अगर आपको ये बताना हो कि ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, सही है भाई, तो वो कैसे करना है वो भी देख लो आप लोग, मैक्सिमम हाइट कवर करने में टाइम कितना लगेगा। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, मैक्सिमम हाइट में कितना टाइम लगेगा। आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, चाहे पहली भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि पहली यूज कर लो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा।
तो हम जानते हैं v बराबर होगा u माइनस कितना gt, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 20 माइनस 10t, तो t बराबर आ जाएगा कितना सेकंड 20 सेकंड। तो ये जो टाइम आपने निकाला ना, ये कौन सा टाइम है जो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है, मतलब जो 20 मीटर कवर करने में टाइम लगा ना, वो कितना लगा 2 सेकंड लगा, सही। तो अब सुनो देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे वैक्यूम है, मतलब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, है ना, तो जितना टाइम इस बॉल को जाने में लगता है उतना ही टाइम क्या होगा आने में भी लगेगा। तो आप चाहो तो इसको T1 बोल दो और T2 आप बोल दो आने वाला टाइम, है ना। T1 जाने वाला बोल दो, T2 आने वाला बोल दो, तो उसमें भी जो टाइम लगेगा वो कितना सेकंड लगेगा 2 सेकंड ही लगेगा, सही है। अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप निकाल सकते हो कि 20 मीटर कवर करने में, यहाँ से 20 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो आपको 2 सेकंड ही देगा जब यहाँ पे वापस आएगी बॉल, ठीक है। चलो, तो ये जो T1 प्लस T2 है ना, ये जो T1 प्लस T2 है, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी हमारे लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है 4 सेकंड, सही है। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कि मतलब देखो, वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट ये आपके एक बार और आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो दोनों जगह टाइम ऑफ फ्लाइट की वैसे डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, और वो डेफिनेशन यही है कि कितनी देर तक आपका पार्टिकल एयर में रहा, मतलब हवा में कितनी देर तक के लिए रहा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आप लोग जनरल डेफिनेशन है तो काम आ जाती है कई बार, मतलब पढ़ते हैं तो अगर हम लोग इस तरह से। सो T1 हमने निकाल लिया जाने वाला और T2 हमने निकाल लिया आने वाला, ठीक है। अब सपोज करो, मान लीजिए हम लोगों से किसी भी और टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो किस तरह से आंसर परफेक्ट आता है अगर हम लोग क्या बोलते हैं चीज़ों को सही मतलब वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। तो देखिए, देखो, तो हम जानते हैं इस बराबर क्या होता है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, सही। अब आप देखो, मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा, एक तो t बराबर 1 सेकेंड पे और एक t बराबर कितने पे करूंगा 3 सेकेंड पे, ठीक है। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ S1 और इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ कितना S2, ठीक है। दो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक t बराबर 1 सेकेंड पे और एक t बराबर 3 सेकेंड पे। देखते हैं, तो S1 जो आएगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम कितना है 1 माइनस हाफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर, सही है। सो 20 माइनस कितना हो जाएगा 5, मतलब 15 मीटर। तो S1 तो मेरे पास 15 मीटर आ गया। बात कर लेते हैं S2 की, तो S2 आ जाएगा 20 इंटू 3 माइनस हाफ 10 इंटू 3 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 60 माइनस 5 और ये हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 15 मीटर। ये देखो आप लोग, सो S1 भी कितना मिल रहा है आपको 15 मीटर मिल रहा है, और S2 भी कितना मिल रहा है 15 मीटर मिल रहा है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग जब ये विद साइन काम में करते मतलब विद साइन से हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलते हैं ना वो परफेक्ट मिलता है। परफेक्ट इन द सेंस, देखो ये जो S2 आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो डायरेक्शन ले रहे हो ना उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रहे हैं, और वो कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। मैं दोनों इंस्टेंट आपको दिखाता हूँ ये कब कब हो रहा है। तो देखो t बराबर 1 सेकेंड तो है जाते वक्त का, तो ये तो है जब आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा था ना, तो यहाँ कहीं था आपका पार्टिकल t बराबर 1 सेकेंड पे, तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस आ रही थी ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था ये आ रहा था 15 मीटर, हाँ कि ना। अब जब आपने t बराबर 3 सेकेंड निकाला ना, तो वो आ रहा था वापस नीचे, और यहाँ पे कहीं पे उसको मिला t बराबर 3 सेकेंड, और ये डिस्टेंस वापस से कितनी हो गई 15 मीटर, हाँ कि ना। तो इस 15 मीटर की होने की वजह से वापस से आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिला 15 मीटर मिला। अदरवाइज अगर अपन डिस्टेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगी किसमें, t बराबर 3 सेकेंड में कितनी कवर होगी, देखो आप लोग यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 5 होगी,
तो अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस तो जो कवर हो रही है वो हो रही है 25 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 15 मीटर ही आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसीलिए मतलब वो वेक्टर से करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, हमें समझने में काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है। और देखो आप, मैं बताता हूँ, देखो इसी में आप एक डेटा और रख के देखो, मैं देखो टी बराबर ले रहा हूँ 5 सेकेंड, ठीक है, मैं टी बराबर 5 सेकेंड ले रहा हूँ। आप बोलोगे कि सर टी बराबर 4 सेकेंड पे तो ये नीचे यहीं पर ही आ जाएगा। आप ऐसा समझो कि नीचे यहाँ पे ग्राउंड नहीं है आते वक्त, है ना, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा, मैं जा रहा हूँ कि आप लोग नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी समझो कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा। देखो, सो S3 बराबर हो जाएगा 20 इंटू 5 माइनस हाफ 10 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5 इंटू 25, मतलब ये हो जाएगा -25 मीटर। सही, ये है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए अब ये S3 क्या है, नेगेटिव आया, तो इस नेगेटिव आने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे आप रुके नहीं, कहाँ चले गए, नीचे की तरफ चले गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट आप कैसे मेजर कर रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हाँ कि ना, मैं वही आपको समझाना चाह रहा था कि आप अगर वेक्टर फॉर्म में काम में लेते हो तो जो भी आंसर आपको मिलते हैं वो परफेक्ट मिलते हैं, है ना। हमें कभी भी आंसर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, एक बार आप डायग्राम बना के देखो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर परफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डाउनवर्ड मोशन पे। तो डाउनवर्ड मोशन को समझने के लिए अपन एक सवाल ले लेते हैं, है ना। तो सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 मीटर पर सेकंड से हम लोग कहाँ फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। और जो बिल्डिंग की जो हाइट हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं हमारे से। तो पहला सवाल तो ये हो सकता है कि भाई कि इस बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि जब ये बॉल नीचे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये दो सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमसे किसी भी बीच में कोई भी मिड पॉइंट होगा वहां के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि भाई उस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, है ना। इस तरह के सवाल भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बट अभी के लिए मैं जनरल क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ कि नीचे ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा और ग्राउंड आने पे कितनी वेलोसिटी होगी, ये बात कर रहा हूँ। देखिए, सो हम जानते हैं, देखिए एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एस, यू और ए तीनों ही नेगेटिव है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ओरिजिन से नीचे हो रहा है, यू भी किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, और ए भी किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। आप चाहें तो एस की पहले वैल्यू ना रखें, तो मैं पहले प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में ही कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली एस जो है वो बाद में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। देखो आप लोग, तो -10t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, देखो अब जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15 मीटर हो रहा है। कितना हो रहा है, 15 मीटर। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो देखिए आप लोग, सो देखो सोल्व कर लेते हैं बेटा इसको ध्यान से। तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 10t बराबर हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। सोल्व कर लेते हैं। तो आपको सोल्व करने से दिखेगा कि टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, 1 सेकेंड आएगा। टाइम कितना आया, 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल को या इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। नीचे आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा, ठीक है। अब जैसे आपके पास में टाइम आता है तो टाइम आने के साथ ही आप लोग बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी चीजें कौन सी, जैसे सपोज करो मेरे को वेलोसिटी पूछी जाती कि जब ये बॉल यहाँ पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वो वेलोसिटी देखो, v बराबर हो जाएगा माइनस यू माइनस कितना, 80। तो v बराबर आप देखो क्या लिख सकते हो, माइनस यू कितना है, -10 माइनस 10 इंटू 1। तो v बराबर कितना हो जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये ही खास बात है आपके वेक्टर वाले चीज़ों को लेने में। यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलती है ना, वो क्या मिलती है, विद साइन मिलती है, विद प्रॉपर साइन मिलती है। मतलब ये है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
कि जो आपकी वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। यही खास बात है ना वेक्टर फॉर्म में यूज करने में। अगर मान लो आप लोग विदाउट वेक्टर करते ना तो v पॉजिटिव आ जाता 20 मीटर पर सेकंड, हाँ ठीक है उससे भी अपना काम हो जाता, बट वेक्टर में काम करने से क्या होता है कि हमें किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि अभी तो देखो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अभी मैं जब दूसरा सवाल कराऊंगा तो वहां पे क्या होगा, दोनों डायरेक्शन काम आएगी, अपवर्ड भी आएगी डाउनवर्ड भी आएगी। तो इस वजह से फिर वहां पे अगर आपने विद साइन काम नहीं किया ना तो आंसर गलत आने की काफी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वही अपन सवाल कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला भी देखिए आप लोग। सो देखो हाइट 15 मीटर है बिल्डिंग की, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे नहीं फेंक रहे हैं इस बार, बिल्डिंग से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। किस स्पीड से फेंका जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। ठीक है, अब देखो आप लोग, अब क्या हो कहानी करें, तो अगर देखो आप वेक्टर वाला मेथड फॉलो करोगे तो हर जगह पे आपको आंसर परफेक्ट मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, उसी तरह से वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, है ना। जाते वक्त तो स्पीड क्या रहेगी, मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और आते वक्त क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे वेक्टर फॉर्म यूज करना काफी कन्वीनियंट रहता है, मतलब आपको आंसर एकदम परफेक्ट मिलता है, कोई भी कभी भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होती है। चलो देखते हैं। सो u कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आप है ना, मतलब अगर आप वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो ना तो आपको आंसर सारे डायरेक्ट मिलेंगे। मैं बताता हूँ देखो कैसे। तो पहला सवाल मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि ये जो पार्टिकल है या ये जो बॉल है, इसको ये जब ऊपर जाके जब नीचे आएगी ग्राउंड पे तो इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब व्हाट इज द टाइम ऑफ लाइट, है ना। पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है ना। तो अब अगर आपको ये टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करना तो एक तरीका तो क्या होता है कि आप पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करो, ये टाइम कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कैलकुलेट करो, फिर दोनों को जोड़ो, फिर आंसर आएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या बोलता है हमें कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में काम में ले लूँ तो डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं कैसे काम में ले रहा हूँ वेक्टर फॉर्म, देखो आप लोग, आप जानते हो ये लाइन मेरी क्या हो जाएगी, ओरिजिन हो जाएगी, क्योंकि यहीं से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है ऊपर। ठीक है, तो अगर ये ओरिजिन हो जाएगा तो यही सारी कहानी होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो होगा -15 मीटर, है ना। सही है ना, देखो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, -15, क्योंकि इस बेस से कहाँ मेजर कर रहे हो आप, नीचे की डायरेक्शन में, यही तो है, यही तो है वो डिस्प्लेसमेंट जो आप मेजर कर रहे हो, इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस, मतलब हाँ कि ना, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ। तो यही है कौन, -15 मीटर। माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि आप ओरिजिन से कहाँ मेजर कर रहे हो, नीचे मेजर कर रहे हो, बस यहीं पर ही ट्विस्ट होता है वेक्टर वाली फॉर्म में, जिससे हमारा बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। देखो आप लोग, -15 बराबर 10t -हाफ 10t स्क्वायर। सही है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो आप लोग, -15 10t -5t स्क्वायर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, -3 बराबर 2t -t स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, t स्क्वायर -2t। देखो ये t स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2t इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया, 0। सो देखो दो सोल्व कर लेते हैं इसको। अगर मैं वैल्यू कोई पुट करूँ मेरे हिसाब से तो देखो कितना आएगा,
सो आप देखो जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा t बराबर कितना सेकंड, 3 सेकंड, है ना। आप लोग चाहे तो पुट करके देख लो। देखो ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 3 9, और ये भी कितना हो जाएगा 9। तो t बराबर कितना आ रहा है आपको 3 सेकंड। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा इसको, 3 सेकंड लगेगा। सही बात है क्या भाई, हाँ कि ना, यस और नो। अब अगर आप यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे निकालते ना तो आपको दो इक्वेशन निकालनी पड़ती है और फिर उसके बाद सोल्व करना पड़ता। तो यहाँ से क्या होता है, डायरेक्टली आंसर आ जाता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो कितना होगा, 3 सेकंड होगा। अब सुनो, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो वेलोसिटी का भी, कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। तो पहला तरीका तो वेलोसिटी निकालने का क्या है कि भाई आप पहले क्या करो, यहाँ की वेलोसिटी 0 करो, टाइम निकालो, फिर उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पर क्या करो, मोशन करवाओ, मतलब ये वाली हाइट निकालो, उसके बाद फिर काम होगा। बट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, बताता हूँ। देखो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है भाई, u प्लस एटी होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u कितना है प्लस 10, यही खास बात है, माइनस 10, एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू कितना 3, तो हो जाएगा 10 माइनस 30, तो v बराबर हो जाएगा कितना माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। सही बात है क्या। देखो आप लोग वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, हाँ कि ना। तो यही खास बात है कि जब आप वेक्टर फॉर्म यूज करते हो ना तो जो आपको आंसर्स मिलते हैं वो परफेक्ट मिलते हैं। अगर आप कहीं बीच में भी निकालना चाहोगे ना, बीच में भी अगर कहीं आप वेलोसिटी निकालना चाहो या डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो तो वो आंसर भी आपको परफेक्ट मिलेंगे, विद साइन मिलेंगे। आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि रेस नेगेटिव आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ओरिजिन से कहाँ पे है, वो नीचे है। और अगर आपका वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई पार्टिकल कहाँ जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब किधर जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडेज